कक्षा 10 प्रश्नावली 3.3 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो मानेंगे हम, माना नूरी की आयु x वर्ष है तथा सोनू की आयु y वर्ष है। अब प्रश्न के अनुसार हम लिखेंगे यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले, तो x और y। तो 5 वर्ष पहले में आता है हमारा -5 और यहाँ भी -5, क्योंकि मान लो 5 वर्ष पीछे जा रहे हैं तो पीछे की आयु हम जी चुके हैं। तो 5 इसमें से घटाएंगे तो 5 इसमें से भी घटाएंगे। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो इनकी आयु से 3 गुनी थी। तो अगर हम यहाँ पर 3 लिखें, इनको 3 गुना बनाएं, तब ये दोनों बराबर होंगे। तो x - 5 बराबर, इसकी गुणा करेंगे तो 3y - 5 × 15। x और इसको इधर लेके आएंगे तो 3y बराबर -15 और ये इधर जाएंगे तो +5। तो ये हो जाएगा x - 3y बराबर -15। 10, 15 में से 5 गए तो 10। समीकरण हो गई हमारी एक। अब वो कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद। तो x और y, तो 10 वर्ष बाद वो आयु हमारी ऐड होनी है, अभी ऐड हुई नहीं है, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे और यहाँ भी प्लस में 10 लिखेंगे। मान लो अब से आगे 10 वर्ष की अगर हम बात करें तो वो आयु हमने जी नहीं है, तो अब उसको जिएंगे तो यहाँ वो ऐड होगी हमारी। तो 10 वर्ष इसमें ऐड करेंगे तो 10 वर्ष ये सोनू भी 10 वर्ष और जिएगा। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी, यानी इनकी आयु 2 गुनी हो जाएगी इनकी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लगा हुआ है तो 2 गुनी इसको करेंगे, ठीक है। तो x + 10 बराबर 2y + 10 दूनी 20। x और इसको इधर लेके आएंगे तो -2y बराबर 20 और ये इधर जाएगा तो -10। x - 2y बराबर 10। समीकरण हो गई 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, अब दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे और x y का मान आएगा और x y का जो मान आएगा वही सोनू और नूरी की आयु होगी। तो समीकरण 1 लिखेंगे x - 3y बराबर -10, समीकरण 1। और दूसरी ये है x - 2y बराबर 10। तो यहाँ पर देखो अनुपात हमारा समान है x का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। जब हमारे अनुपात बराबर होते हैं और समान चिन्ह होता है तो हम घटाने पर इन चिन्हों को बदल देते हैं। तो प्लस का x और माइनस का x कट जाएगा और ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस की y बचेगी और ये माइनस हो जाएगा 20। तो y बराबर हो जाएगा हमारा 20। माइनस से माइनस कट जाएगा और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 2 में रखेंगे, एक ही बात है। तो x - 3y बराबर -10, x - 3 गुणा, ये दोनों गुणा में, तो y का मान 20, y की जगह पर हम रखेंगे और गुणा में आएगा -10। तो x - 20 × 60 बराबर -10।
तो इसको इधर लेके जाएंगे, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस का x बराबर माइनस का 10, और ये इधर गया तो माइनस का हो प्लस का हो गया 60, माइनस का है तो प्लस का हो गया। x बराबर इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 50। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः नूरी की आयु, तो देखो नूरी की आयु हमने x मानी थी और x का जो मान आया था, x का मान हमारा वो आया 50, तो हम लिखेंगे 50 वर्ष। और सोनू की आयु, सोनू की आयु तो बाई का जो मान आया था 20, तो 20 वर्ष। और यही हमारा आंसर होगा। तो कितनी देर बाद रोकोगे?